जब मैं बोलता चले जाओ, ठीक है ना। शुरू कर दूँ या फिर से ओपन करो? शुरू हो गई ना, हाँ। बस अब रहने दो। इसको रिकॉर्ड करना है, मेरी आवाज़ तो इसमें रिकॉर्ड हो ही रही है, ठीक है। अब समझेंगे हम कई चीज़ें, ठीक है, कई मॉडल समझेंगे, वही मॉडल समझाने लग जाता धीरे धीरे। अब इस पर कंसंट्रेटेड करिए ब्लैक बोर्ड पे, जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। कंसंट्रेटेड क्या करना है? ब्लैक बोर्ड पे। अब एक चीज़ समझो, एक मिनट, ठीक है। अब यह है, एक मिनट में मैं क्या समझाऊँ, क्या आज के टाइम पे कोई रियल एसेट खरीदना, मतलब कि ए स्टेट खरीदना आसान है? जमीन खरीदना आसान है? नहीं। नहीं ना। अब मान ले एक रियल एसेट मिला है, और यहाँ से समझते जो चीज़ मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, जो चीज़ मैं तुझे समझाना चाहता हूँ यहाँ से समझते समझिए। रिकॉर्ड कर रहा है, इस पर कंसंट्रेटेड है, सिंपल से समझ। तो कैमरे के आगे आ रहा है ना? आपको दिक्कत नहीं, लिखते हुए थोड़ा रिकॉर्ड करना है, मेन फ्रेज रिकॉर्ड करना है, और फिर भी रिकॉर्डिंग करता रहे। कोई रियल एस्टेट खरीदना आसान तो है नहीं। लेट मान ले एक रियल एस्टेट मतलब 200 गज का मकान, लेट मान लिया 1 रुपए का मकान, ठीक है। मानने में, कल्पना में सब कुछ हो सकता है। 1 रुपए की मिली, ठीक है। क्या तू 1 रुपए में खरीद लेगा? हाँ। तूने 10 रियल एस्टेट 10 क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है। ये रियल एस्टेट जब तूने एक साल टाइम में, एक टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड मतलब होल्ड करूँगा। टाइम पीरियड मतलब कि 1 साल, लेट मान लिया 1 साल, ठीक है। ये लेट मान लिया, ठीक है, लेट कर रहा है 1 साल मतलब 1 ईयर तक। अब मैं बताऊंगा क्यों टाइम हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू मनी। सिंपल बेसिस कैलकुलेशन हो सकता है। 1 साल, और तूने 1 साल बाद देख, अब तुझे देख, नहीं मैं तुझे 2 चीज़ बताऊंगा। तूने क्या करना है, ऐसे ये प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसेस चलाई है तूने, ठीक है, ये प्रोसेस जो चलाई है, देख ये 2 तरह के डायमेंशन बनाए, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2। ये है डायमेंशन 2 और ये है डायमेंशन 1। डायमेंशन 1 मतलब अलग अलग प्लेसेस में देखिए। रियल एनालिसिस प्रोसेस कैसे चलेगी? रियल एनालिसिस जब तू स्टेबलाइज चल रहा है, स्टेबलाइज मतलब इसे रेंट पे चला रहा है, तेरे पर प्रॉपर्टी एसेट है, ठीक है। ये है गरीब मान सकता है। क्या गरीब मान सकता है? तूने इससे 1 रुपए से मान ले 1.1 रुपया कमाए साल में, 1 साल में इन 1 ईयर, ठीक है। ये तेरा क्या है? एक्यूमुलेशन, हाँ। ठीक है। एक्यूमुलेशन मतलब तूने इसे पढ़े रह लिया, और इससे एसेट से, ये जो तूने एसेट बाय करे, ये क्या है? लेट एसेट से, ठीक है। एसेट्स मतलब समझता है, संपत्ति, प्रॉपर्टी जो भी है, जो तुम्हें पैसा दे, जिधर तुम इन्वेस्ट करो। लायबिलिटी क्या? खर्चा। क्या एक एसेट को खरीदते टाइम पे वो लायबिलिटी कहलाती है? क्यों? आपकी जेब से पैसा जा रहा है, बट वो जो एसेट है वो आपको रिटर्न दे रहा है। जो रिटर्न दे वो प्रॉफिट। जो रिटर्न दे वो एसेट, जो रिटर्न नहीं दे वो टोटली लायबिलिटी। क्या एक एसेट बाय करते टाइम पे लायबिलिटी कहलाता है? या, बिकॉज लायबिलिटी मतलब आपकी जेब से जा रहा है, खर्चा क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। पर जो डेबिट आए, क्या एक रिक्शा बाय करा मैंने, एक रिक्शा मैंने साल भर तक चलाया, क्या वो एक्यूमुलेशन है? या, उससे मैं पैसा कमा। ये है एक्यूमुलेशन प्रोसेस, सिंपल एक्यूमुलेशन प्रोसेस। बट एक्यूमुलेशन करने के बाद देखो मैंने 0.1 रुपये से अर्न कर, 1 साल में मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ,
ये केवल एक्यूमुलेशन है। बट अभी देखिए सेकंड डायमेंशन में मैंने क्या कर दिया सर, डिफरेंस नहीं मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब मैंने इसे सेल कर दिया 1 साल का, सेल करती क्या हुआ देख, ये जो प्रोसेस है होल्डिंग प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है बाय की प्रोसेस है। तीन ही चीजें करते हैं हम स्टॉक के संग, शेयर के संग, बाय होल्ड सेल। होल्ड में हमारा टाइम जा रहा है, अब टाइम को बताऊंगा मनी से रिलेटेड ज्यादा है, अभी बताऊंगा दूसरे केस में बताऊंगा। दूसरे केस में ये है केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट क्यों मनी से ज्यादा टाइम वैल्यू रखता है। रिकॉर्डिंग हो रही है, देख एक बार, वो तो रही है। हो रही है ना, हाँ। काउंटिंग हो रही है, चल रही है। ये रेट ऑफ चेंज में मैंने क्या कर दिया, सेल करते क्या हुआ, मैंने इसे जब सेल करा यहाँ मान मैंने 1 साल बाद कमाया 0.1 रुपीज़, ये 1.1 नहीं था, 0.1 रुपीज़ कमाया, 0.1 रुपी, 0.1 जीरो से बना उसका 8 लग रहा है बिल्कुल। 0.1 रुपीज़ कमाया था 1 साल में, 1 रुपये से। हाँ। 1 साल को काम है, 1 साल एकोमोडेशन। जब रेट ऑफ चेंज मतलब मैंने काम बदल लिया, व्यवसाय बदलना मतलब सेल कर दिया, जो भी व्यापार स्टेबलाइज करा था, ये स्टेबलाइज प्रोसेस है। जब मैंने स्टेबलाइज करा, स्टेबलाइज में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट इनटू स्टेबलाइज, जब मैं व्यवस्थित हो गया, व्यवस्थित होने के बाद मैंने सेकंड प्रोसेस क्या करी, थोड़ा नेक्स्ट स्टेप सेकंड डायमेंशन में मैंने क्या करा, सेकंड डायमेंशन में सेल कर दिया, सेल करा, सेल मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब कन्वर्ट इनटू अनस्टेबल स्टेट, ठीक है। अनस्टेबल हो गया, मैंने कहा अनस्टेबल चीज आपको बनाती है, अनस्टेबलाइज हो गया, ठीक है, अनस्टेबलाइज हो गया। हाँ। सेल कर दिया मैंने से 1.4 रुपीज़ में, क्यों मेरा टाइम है, क्या मैंने जो 0.4 रुपीज़ फालतू कमाए, टाइम यूटिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ। एक आम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करता, एक अमीर व्यक्ति सेल कर देता जब उसको बेनिफिट हो गया। टोटली मैंने कितना कमाया, टोटल जो मैंने कमाया है दोनों चीज़ें से, टोटल रीएनालाइज क्या हो गया, रीएनालाइज क्या हो गया, क्या हो गया, जब रेट ऑफ चेंज और एक्यूमुलेशन दोनों ही, जब आप पहले चीज को एक्यूमुलेट कर दिया, एक्यूमुलेट मतलब जोड़ दिया, जोड़ने के बाद फिर से रेट ऑफ चेंज मतलब बदल दिया व्यवसाय, तो टोटल आपने कितना अर्न करा, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, टोटल रिटर्न क्या हुआ, प्रॉफिट या रिटर्न 1 रुपये से 1.5, यहाँ ऐसे लिख सकते हो 1 रुपये से इंटू इंटरचेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया 1.5 रुपये। प्रोसेस बढ़िया लगी है, बढ़िया कमाया, आधा रुपया फालतू कमाया और 1 साल बाद वेस्ट करा। मैं इसे वेस्ट क्यों कह रहा हूँ, सिंपल प्रोसेस। मुझे एक एसेट, एक रियल एस्टेट 1 रुपये की भी मिली हो, मैं तब भी नहीं दूंगा, क्यों, मेरे लिए टाइम वैल्यू मैटर, मनी मैटर नहीं करता, कुछ क्यों, सिंपल प्रोसेस है। यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करने के बाद में प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अमीर इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसको पैसा है, गरीब भी अमीर बन सकता है, उसी की जगह में कुछ और खरीद लेता, कुछ और खरीद लेता, ठीक है, कुछ और खरीद लेता। माँ भी मैं एक्यूमुलेट करके, अगर मैं एक रिक्शा चला लेता, उससे भी सस्ता पड़ता, माँ भी एक्यूमुलेट करके मैं अपने आप को स्टेट को चेंज कर देता। क्यों डिस्ट्रीब्यूटर का काम मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिंग भी करने का कोई फायदा नहीं है, क्यों डिस्ट्रीब्यूटर में आप व्यवसाय अपना खत्म नहीं कर सकते एक बार, क्योंकि काम बिठाने में आपका टाइम लग जाएगा। मेरे लिए रियली इंपॉर्टेंट रहता है टाइम। यदि मैं कहीं मेरा 1 रुपये से 1 रुपया लगाकर मैं 1.5 रुपये जीत रहा हूँ, 0.5 रुपीज़ होल्ड कर रहा हूँ, 0.5 रुपीज़ रिटर्न कर रहा हूँ 1 साल बाद, और वहीं मैं 0.5 लगाकर ही और 0.5 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ। तो बता, जिसमें मैं टाइम कम लगा, पैसा उतना, प्रॉफिट उतना ही पाया, बस लार्ज अमाउंट ऑफ मनी में दिखा नहीं हो, छोटी अमाउंट ऑफ मनी में दिखा,
व्हाट इज दैट? क्या है ये? व्हाट इज दिस? टाइम बाउंडिंग। या व्हाट इज द टाइम बाउंडिंग? टाइम बाउंडिंग यही है। क्या है टाइम बाउंडिंग? टाइम की वैल्यू। सही पैसा लगाना, सही पैसा सही जगह पे सही स्ट्रेटेजी के साथ लगाना। यू अमेजिंग रिटर्न्स। लॉन्ग टाइम लगाना है या शॉर्ट टाइम लगाना है, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है लगा कौन रहा है और लगा कहाँ रहेगा, मैटर ये करता है। मैं कहता हूँ $100 ट्रिलियन कमाना भी मुश्किल नहीं है। सही जगह पे सही स्ट्रेटेजी के साथ पैसा लगाया, then you will large amount of money. कैसे? The change of improvement of your personalities. What is the personality? This is a Mr. Hatch. You concentrate. पे कंसंट्रेट कर ले मेरे फेस की तरफ। अबे हाँ शक्ल की ओर ना। हाँ फेस की तरफ। तो क्या ये बस यार क्या है? दिस इज द मिस्टर हैच, दिस इज द पर्सनैलिटी मैन एंड कंपनी मैन। मिस्टर हैच एक काल्पनिक व्यक्ति जिसको परफेक्ट कहा जा रहा है, और हम क्या है? एक रियल ह्यूमन, रियल वर्ल्ड के ह्यूमन है। रियल वर्ल्ड के ह्यूमन क्या बनेंगे? मिस्टर हैच। मिस्टर हैच क्या है? एक परफेक्टिव मैन। मिस्टर एच क्या है? एक कंपनी मैन। मिस्टर एच क्या है? प्रोडक्टिव मैन। या तुम प्रोडक्टिव है नहीं पर प्रोडक्टिव बन सकते हैं। या मैंने कहा ना परफेक्ट हो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर यार हो सकती है। अब जितना ज़्यादा इंप्रूव करोगे अपने आप को, जितना ज़्यादा मैटर को रियलिस्टिक समझोगे, जितना ज़्यादा आप इंटेलिजेंस बिल्ड करोगे, दैट यू आप इंटेलिजेंट भी बन जाओगे। सुपर। क्या है? मिस्टर एच कौन है? मेरी कल्पना है मात्र, जो परफेक्ट है मेरे लिए। दिस इज माई गोड ट्रेड, जो जीनियस है। मैं जीनियस नहीं हूँ, सीधी बात। ₹1 लगा के ₹1.5 कमा रहा, वहीं 0.25 लगा के भी 0.5 अर्न कर ले रहा, बस टाइम भी कम लग रहा, पैसा भी मिल रहा। लोगों को 1.5 ज़्यादा दिख रहा है, मेरे लिए ₹1 भी ज़्यादा है। कोई 10 काम करके, डिस्ट्रीब्यूटर का काम करके, बड़े बड़े काम करके, प्रॉपर्टी बेच के लाखों रुपए कमा रहा है, पर वो लाखों रुपए यूँ नहीं। देखो कि वो लाखों में खेल रहा है, देखो उसको बच कितना रहा है। मेरे लिए ये बात करती है ऐसी, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता जो रिक्शा चलाकर अगर वो बना भी दे रहा है ना, वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले रहा है, तो मेरे लिए रिक्शा ज़्यादा मैटर है। फिर रिक्शा को बदल भी तो सकते हो, जैसे ही पैसा निकला किसी और व्यवसाय में शिफ्ट हो जाओ। यही है टाइम बाउंडिंग। क्या है? सही जगह पे सही पैसा लगाना। ठीक है।